हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कोर्स ऑन माय चैनल। इस कोर्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे यूजिंग जावा लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसको यूज़ करते हुए आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आप C++, जावा, पाइथन, इन जो भी लैंग्वेजेस ऊप के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं उसके अंदर आप ऊप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम जावा को देखेंगे कि हम किस तरह से जावा में डिफरेंट ऊप के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट एक ओवरव्यू है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऊप ही क्यों, ये इस पैराडाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, और हम जावा को क्यों देखेंगे, और उसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे जावा में कि एक आपने सिंपल प्रोग्राम बनाना हो तो आप जावा में कैसे वो प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ऊप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखें तो आपके पास जो रियल वर्ल्ड है इसमें हर चीज़ जो है वो एज आ ऑब्जेक्ट है, और चूँकि कंप्यूटर साइंस की पावर ये है कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जब आपके पास हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब है आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक स्ट्रेंथ ये भी है कि इसमें आप जो एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उनको सेपरेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो ओवरऑल प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, जिसको हम डिवाइड एंड कंकर भी कहते हैं। और इसमें आप डिज़ाइनिंग अलग से कर सकते हैं और इसके साथ आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइनर होगा वो आपके पास डिफरेंट क्लासेस बनाएगा, उनके दरमियान रिलेशनशिप, और फिर आप उसको यूजिंग ऊप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें, आप रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ देखें, लेट्स से यू हैव बुक, यू हैव कंप्यूटर्स, यू हैव वॉच, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। और फर्दर हम एक ऑब्जेक्ट को फर्दर पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लें एक कार की, तो जो कार है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कार है ये थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स से मिलके बनी होती है। जैसे इसमें आपके पास इंजन होगा, अब आप इंजन को फर्दर एक्सप्लोर करें तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे। इसी तरह से आपके पास इसके टायर्स हैं, इसके बाद आपको रनिंग बोर्ड है, इसमें सीट्स हैं, इसमें मिरर्स हैं, इसमें आपके पास विंड स्क्रीन है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। अब यही चीज़ आपके सॉफ्टवेयर्स पे भी वैलिड होती है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं तो आपके पास उस सॉफ्टवेयर को आप फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप उस सॉफ्टवेयर को यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा ईजी हो जाती है। इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि ऊप की एक मेन पावर ये है कि इसमें आप डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास डायग्राम दी गई है। अब इन क्लास डायग्राम के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप ऊप की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर डिज़ाइनिंग है, अगर आपके पास एक डिज़ाइन मौजूद है तो उससे आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पेमेंट है, पैसेंजर्स हैं, ट्रेन है, टिकट है, एडमिन है, एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। अब इस सिस्टम में फर्दर क्लासेस बनी हुई हैं और इन क्लासेस को आप यूजिंग ऊप कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये भी बेनिफिट है कि इसमें जो डिज़ाइनर है जिसको कोड नहीं आता वो आपको सिस्टम डिज़ाइन करके दे सकता है, और ऐसा प्रोग्रामर जिसको जस्ट इम्प्लीमेंटेशन आती है और उसको डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो यूजिंग दीज पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग टूल वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो ऊप के अंदर आपके पास डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन दो डिफरेंट मॉड्यूल्स बन सकते हैं। अगर हम जावा को देखें तो ये 2022 के सर्वे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जावा जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टॉप पे पाइथन है, उसके बाद जावा एंड देन जावास्क्रिप्ट। और ये आपके पास तीन हर तरह के
प्रोग्राम्स के लिए वैलिड है, चाहे आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, चाहे आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएं, चाहे आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएं। तो जावा जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। और दिस डाटा इज़ बेस्ड ऑन लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग यूएई एंड यूरोप। ओके, अब यूजुअली क्वेश्चन ये होता है कि जावा जो है उसकी एक मेन पावर ये भी है कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आप जावा का कोड लिखें और उस कोड को आप किसी भी मशीन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। यानी अगर आपने जावा का कोड आप विंडोज़ में लिखा है तो उस कोड को आप लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं और उसको आप मैक पे भी रन कर सकते हैं। उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जावा जो है वो जावा की एक्सटेंशन से कोड बनता है और उसके बाद जावा जो है उस कोड को पहले कंपाइल करता है और उसको एक इंटरमीडिएट फॉर्म में लेके आता है जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। कि जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि जावा जो है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद आपको JVM चाहिए जो कि इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये JVM इंस्टॉल्ड होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, चाहे वो एक फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपका एक मोबाइल एप्लीकेटिंग सिस्टम हो या एक सिंपल हार्डवेयर डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम हो, उसके अंदर भी आप JVM इंस्टॉल करके अपने जावा के कोड को रन कर सकते हैं। ये इसकी पावर है जावा की कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और दूसरा ये है कि आपके पास जो जावा है क्या वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे हम C++ की बात करें तो C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसी तरह से हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लेकिन जावा जो है ये आपके पास इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जावा एट द सेम टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और एट द सेम टाइम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। जब भी आपके पास एक जावा का प्रोग्राम होता है तो आपके पास जो जावा कंपाइलर है उसको कंपाइल करके एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। और उसके बाद ये बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन को दिया जाता है जो कि यूजिंग एन इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट करती है इनटू मशीन कोड। तो जावा जो है एट द सेम टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। तो आज आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि जावा के अंदर हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपके पास कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे VS कोड है और मैंने इस पर ऑलरेडी जावा को एम्बेड किया हुआ है। अब ये जो VS कोड है ये जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी रखता है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा, लेट्स कॉल इट first.java। अब जैसे ही एक जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लास क्रिएट कर देगा क्योंकि जावा के अंदर हर चीज़ एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। और जिस तरह से आपके पास C++ में एक मेन मेथड होता है, यहाँ पे भी आपको एक मेन मेथड चाहिए होगा जो कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का पॉइंट होगा। तो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग्स एरे जारी होती है एज आर्गुमेंट्स। और उसके बाद आप अगर इसको प्रिंट करना चाहें तो आपके पास है system.out.println। इसके थ्रू आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट माय फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप इसको रन कर सकते हैं, रन जावा प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपने जावा का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा तो आपको एक क्लास चाहिए होगी, और क्लास जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।